हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपको ऐसे विशेष शिवलिंग के बारे में बताएंगे जिसका आकार शिवलिंग की तरह नहीं है, फिर भी वह शिवलिंग है और वो भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसका नाम भी आप जानते हैं और सभी हिंदू वहां जाने का सपना भी देखते हैं। वह ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पर कभी आपने सोचा है कि शिवलिंग जो केदारनाथ में है वह बाकी शिवलिंग की तरह क्यों नहीं है? मतलब केदारनाथ का शिवलिंग बैल की पीठ जैसे त्रिकोणाकार के रूप में विराजमान क्यों है? एक्चुअली इसके पीछे एक दिलचस्प पौराणिक कथा है जो कि पांडवों से जुड़ी हुई है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे। उनके कुछ समय बाद ही माता कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी आदि लोगों ने संन्यास ले लिया था। फिर एक दिन हस्तिनापुर के लोगों ने सभी को बोला कि आपने युद्ध में अपने भाइयों की हत्या की, जिससे उन्हें अत्यंत दुख पहुंचा और वह महसूस होने लगा कि उन्होंने पाप कर दिया है और इस पाप को मिटाने उन्हें भगवान शिव की उपासना करनी पड़ेगी। पांडवों ने विचार किया, फिर महादेव से क्षमा मांगने और संन्यास लेने पहाड़ों में चले गए। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तब भगवान शिव ने 5 पांडवों और द्रौपदी की परीक्षा लेने की सोची। तब भगवान शिव उनसे दूर जाने लगे। पांडव भगवान शिव की तलाश में जहाँ भी जाते भगवान शिव वहाँ से चले जाते। जब पांडव हिमालय पहुँचे तब उनको भगवान शिव का दर्शन हुआ, पर भगवान शिव बैल के रूप में थे। तब पांडवों ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। उस पर भगवान शिव पाताल लोक में जाने लगे, लेकिन भीम ने बैल का हम्प पकड़ लिया और उन्हें धरती से जाने से बचा लिया। इस हम्प, जिसे कुबड़ भी बोला जाता है, वह शिवलिंग का आकार ले लिया। फिर पांडवों ने यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर पांडवों को माफ कर दिया। ये तो थी भगवान केदारनाथ की कहानी। इसके साथ ही हम केदारनाथ के बारे में और भी रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं। केदारनाथ मंदिर का पहला रहस्य। केदारनाथ मंदिर करीब 22,000 फुट ऊंचा है और इस मंदिर में कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी, और ये पत्थर वहां आसपास पाए भी नहीं जाते हैं। ये रहस्य यह सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या पहले के लोग हमसे भी ज़्यादा विकसित थी या उनके पास हमसे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी जो इतने भारी भरकम विशालकाय पत्थर को इतने ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर मंदिर बनाया गया। अब इस मंदिर के दूसरे रहस्य के बारे में बात करते हैं। वैसे तो यह मंदिर कई रहस्यों से भरा हुआ है, पर एक ऐसा रहस्य है जिसका कारण आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं जान पाया है। इस मंदिर का द्वार दीपावली महापर्व के दूसरे दिन बंद कर दिया जाता है, वो भी पूरे 6 महीनों के लिए। इसके बाद पुरोहित ससम्मान मंदिर के पट को बंद कर भगवान का विग्रह को 6 महीने तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। परंतु 6 महीने के बाद जब इस मंदिर के दरवाजे को खोला जाता है तब मंदिर में दीपक जलता रहता है और वहाँ आसपास भी साफ सफाई होती है, मानो कोई रोज यहाँ पे दीपक जलाता हो और साफ सफाई करता हो। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि यह पूरे 6 महीनों में बर्फ से ढका हुआ रहता है। फिर यह दीपक कैसे इतने दिनों तक जलता रहता है, यह अपने आप में ही एक गहरा रहस्य है। अब बात करते हैं मंदिर के तीसरे रहस्य की। 16 जून 2013 जब भारी जल प्रलय हुआ था तब मंदिर के आसपास की इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी, परंतु मंदिर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि जल के तीव्र प्रवाह के साथ साथ एक विशालकाय पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुक गया, जिससे मंदिर में जल का प्रवाह कम हुआ और मंदिर सुरक्षित था। इसलिए इस विशालकाय पत्थर को भीमशिला का नाम दिया गया और जो श्रद्धालु केदारनाथ जाते हैं वह इसकी भी पूजा अर्चना करते हैं। साथ में एक और रहस्य की बात यह थी कि मंदिर के सामने नंदी बाबा विराजमान थे। नंदी बाबा के समान बड़े बड़े पत्थर जल की धारा के साथ बह गए थे, पर नंदी बाबा सुरक्षित अपनी जगह में विराजमान थे। ऐसा प्रतीत होता है कि महादेव ने स्वयं आकर मंदिर और नंदी बाबा की सुरक्षा की हो।
अब हम आपको बाबा केदारनाथ और एक बहुत बड़े शिव भक्त की सच्ची घटना के बारे में बताते हैं। बहुत साल पहले एक शिव भक्त को बाबा केदारनाथ के दर्शन की इच्छा हुई और वह केदारनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ा। जब वह भक्त केदारनाथ पहुंचा तब वहां बहुत सन्नाटा था और चारों ओर बर्फबारी हो रही थी। अंत में शिव भक्त को सिर्फ मंदिर का पुजारी दिखा। तब उसने पुजारी से मंदिर खोलने की बात बोली। तब पंडित जी ने बोला, यह मंदिर हर वर्ष अक्षय तृतीया को खुलता है और 6 माह बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है और यह मंदिर अभी बंद रहेगा। तब वह भक्त रोने लगता है और पंडित जी से एक बार मंदिर का दरवाजा खोलकर दर्शन करवाने को कहता है, पर पंडित जी मना कर देते हैं। तब वह शिव भक्त रोते रोते बोलता है कि मैं निर्धन हूँ, मेरे पास ना ही रहने की जगह है और न ही खाने का सामान, मैं इस बर्फबारी में कहाँ जाऊंगा। तब पंडित कहता है, या तो यहीं रुक जाओ या फिर जाओ जहाँ तुमको जाना है। ऐसा कहकर पंडित वहां से चला जाता है। वह शिव भक्त सोचता है, भले मैं यहाँ मर जाऊं पर मैं यहीं रहूंगा। और वह ठंड में कांपने लगता है और उसे दुख भी होने लगता है कि वह बिना बाबा के दर्शन किए मर जाएगा। इसके बाद वहां अचानक से एक अघोरी आते हैं जिसे वह शिव भक्त अपनी कहानी बताता है। फिर वह अघोरी बाबा उन्हें खाने के लिए खाना देते हैं और ठंड से बचने के लिए कंबल देते हैं। थके होने के कारण उस भक्त को वहां पर नींद आ जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तब वह देखता है कि मंदिर के पास पुजारी हैं और वह मंदिर का दरवाजा खोल रहे हैं। वह पंडित जी से पूछता है, कल जब मैं यहाँ आया था तब आपने मुझे बोला कि यह मंदिर अभी 6 महीने के लिए बंद हो जाएगा, तो फिर आपने आज यह मंदिर कैसे खोल दिया है। तो पंडित जी भी उसे आश्चर्यचकित रहकर देखने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा है तुम कौन हो। इसके बाद वह शिव भक्त उस घटना के बारे में बताते हैं कि कैसे एक अघोरी बाबा प्रकट हुए और उनको खाना दिया, कंबल दिए और वह वहीं सो गए। उसके बाद पंडित जी ने उस शिव भक्त को बोला कि अघोरी बाबा कोई और नहीं, भगवान शिव स्वयं थे, जिसने अपने भक्त की रक्षा की और अपने भक्त के काल चक्र को बदल दिया और भक्त के दर्शन की अभिलाषा को पूरा किया। ऐसे हैं हमारे चमत्कारी महादेव। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव।